आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी संत श्रमणी पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदिश्वर आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान को सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सप्त रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में। और उसकी प्रांतिक जो अद्वितीय कार्य हुआ ये वर्ल्ड में पहली बार तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी उपरांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ। वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वही भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वही विशाल पंचकल्याणक की संपन्न हुआ था। फिर 2013 में पंचकल्याणक संपन्न हुआ। फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आनी प्रथम बार वर्ल्ड में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं अधं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम तम पम पम जम जम श्री 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 में राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावै द्रावै नमोते भगवती श्रीमती राजीव तप्ती नाम से प्रदीपान सुबह नाम से जगमा शिवा नाम से जगवी सर्वीम श्रद्धा नाम से नाम से सर्वीम संजय कुमार जी राधा नाम दिया सर्वीम विद्या दीवान अंजू दीवान परिवार नाम दिया सर नीलेश कुमार जी नाम दिया से शहरवे पीयूष कुमारियाँ सर्वे भक्त से शहरवे दिनेश कुमार जी नाम से अतुल कुमार जी नाम से विपिन कुमार जी नाम दिया से अभिषेक कुमार जी नाम से अभिषेक कुमार जी नाम से अभिषेक कुमार जी नाम से शहरवे सुधीर कुमार जी नाम से तुषार नाम दे सर्वे मोहित डॉक्टर मोहित भारती सवादी नाम दे से अभिषेक डॉक्टर सर्वे डॉक्टर अशोक कुमार जी राजू नाम दे से सर्वे डॉक्टर एकेजन नाम दे से नीलम नाम दे से आदि संपूर्ण भक्त से अजय कुमार जी नाम दिया से सर्वे पीयूष कुमार जी नाम दिया से सर्वे पवन कुमार जी चावड़ा नाम से राकेश कुमार जी परिवार नाम जैसे राजीव सप्ती नाम जैसे सरसवाना से जय कुमार शिवा नाम से प्रदीप मोनी नाम जैसे दस सुबर नाम से दिनेश नाम जैसे सर्वे सरिता नाम सर्वे रश्मि नाम जैसे सर्वे दिनेश नाम जैसे सर्वे अभिषेक कुमार जी नाम जैसे सर्वे अमित कुमार जी नाम से नाम जैसे सर्वे अतुल कुमार जी नाम से सुधीर कुमार जी नाम से सर्वे विपिन कुमार जी नाम दिया सर्वे बीता दीवान अंजू दीवान परिवार नाम जैसे संजय कुमार जी राधा परिवार नाम दिया सर्वे नीलेश कुमार जी परिवार नाम दिया सर भक्त सर्वे राधा दीदी नाम दिया श्री सर्वे अजय कुमार जी नाम दिया सर्वे
डॉक्टर मोहित भारती, डॉक्टर भारती ऋषभ आदि नवीन परिवार नाम से किसी भी भक्त श्री नाम जैसे अवसर पवन कुमार जी नाम से पीयूष कुमार जी नाम जैसे ऋषि भी भक्त श्री नाम से शांति धारा कर्ता परिवार नाम जैसे ममीम शांति करते तथास्तु। श्री शांति जिने समनत चक्रे समवृत चक्रे सम चक्रे हे गुरुवर नेमी सागर जीव शक्ति मुझ में आ जा, तेरे चरणों में लीन रहूं भक्ति रस सब पर छा जा। हे गुरुवर दया सागर जीव शक्ति मुझ में आ जावे, तेरे चरणों में लीन रहूं भक्ति रस सब पर छा जा। ओम ह्रीम श्री बुंदेलखंड की प्रथम दिगंबर जिनाचार्य पूर्वांचल में प्रथम चरण रखने वाले उपसर्ग विजेता तीर्थ क्षेत्र नेमी गिरी प्रणेता साक्षात विराजमान आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज के पावन चरणों में जलाधि अर्घ्यम निरुपाम नमोस्तु महाराज जी। सभी को आशीर्वाद। आज हमारे आपके जीवन में सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरिता, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के अभाव में हम कितने उपवास कर लें, कितने व्रत कर लें और कितने ही कंदराओं में जंगलों में रहकर साधना कर लें और उसके उपरांत कितनी ज्ञान प्राप्त क्यों ना कर ली, लेकिन इसकी उपरांत भी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। अगर हमें अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हमें अति महत्वपूर्ण है। ऐसी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए अपने मन वचन काय के माध्यम से तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान करना, देव शास्त्र गुरु के प्रति अपना अर्पण समर्पण कर देना, तब जाकर हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति। गुरु उपदेश, गुरु का उपदेश, गुरु का निर्देश हमें मिलती ही उसे स्वीकार कर लेना। गुरु ने एक बार कहा, हमने उसे तत्काल ही स्वीकार किया। तो प्यारे बंधु, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का निमित्त कारण बन जाएगा और आपको अपने जीवन में इस सम्यक दर्शन 8 अंगों सहित हुआ करता है। ये सम्यक दर्शन 25 प्रकार के मल दोषों से रहित हुआ करता है। ये सम्यक दर्शन चल मल अगाध दोषों से रहित होता है। वही सम्यक दर्शन हमारे लिए मोक्ष तक पहुंचाने में कारण बना करता है। ऐसी सम्यक दर्शन को हम और आप भव्य आत्माओं ने प्राप्त करने का आज तक प्रयास भी नहीं किया, जाना भी नहीं। आज हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, निरोग शरीर मिला है और विशेष रूप से देव शास्त्र गुरु का समागम मिला हुआ है। अब आज हम अपने आप में देव शास्त्र गुरु की उपदेशों का श्रवण करके हमारे कुंद आचार्य महाराज, हमारे पूजपात आचार्य महाराज, आज हमारे उमा स्वामी आचार्य महाराज, जिन्होंने
इस पंचम काल में यहाँ रहकर भी तप त्याग साधना किया और सम्यक्त को प्राप्त किया, और सम्यक्त को प्राप्त करने के उपरांत घोर घोर तप किए, और तप करने के प्रभाव से उन्हें और भी लालसा रही कि हम साक्षात तीर्थंकर प्रभु के पास पहुँचे। तो उनका वह भी सपना साकार हुआ, और विधि क्षेत्र में पहुंचकर अरहंत प्रभु की दिव्य देशना का श्रवण किया, और दिव्य देशना का श्रवण करके उनने अपने हृदय में उतारा और अपने जीवन में आचरण में लाए। तो वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहते सहित तप किए, तो उनका निर्वाण होने का नहीं तो आज वे भगवत शब्द से पूजे जाते हैं, भगवत कुंद कुंद आचार्य। भगवान के समान वे नियम से कालांतर में मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे हमारे महापुरुषों के प्रति हम अपनी श्रद्धा रखते हैं, और उन्हीं महापुरुषों के बताए अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। उनका आगम के माध्यम से, उनकी ज्ञान के माध्यम से हमें जो निर्देश मिले, तो सम्यक दर्शन के 8 अंग हमें प्राप्त हुए हैं। वह सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन कौन से हैं? वे 8 अंग, 4 अंग स्व आश्रित हैं और 4 अंग स्व और पर आश्रित हैं। तो प्यारे बंधु, निसंकित अंग, पहला अंग कौन सा है? निसंकित अंग हमें अपने देवादिदेव वीतराग प्रभु के प्रति किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी। ये भगवान प्रतिष्ठित होंगे कि नहीं, ये भगवान किसने प्रतिष्ठा की, ये भगवान तो फलाने ने किया हम नहीं मानेंगे, ये फलाने ने किया हम नहीं मानेंगे। अरे पंच कल्याणक के बीजाक्षर मंत्री चाहे कुंद कुंद आचार्य ने उच्चारण किए हों, चाहे पूज्यपाद आचार्य ने उच्चारण किए हों, और चाहे विद्यासागर, चाहे विराग सागर, चाहे विशुद्ध सागर ने उच्चारण किए हों, और जब साधु नहीं थी तो भट्टारक परंपरा में भी भट्टारक भी सूर्य मंत्र आदि मंत्रों का उच्चारण करती थी। और जब भट्टारक भी सब जगह नहीं रही तो विद्वान भी नग्न होकर बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण, सूर्य मंत्र आदि का उच्चारण करे प्रतिष्ठाएं किया करते थे। तो प्यारे बंधुओं, हमें भगवान की मूर्ति में शंका नहीं करनी चाहिए। हम आज देख रहे हैं, आज का समय इतना विडम्ब हो गया है, विडम्ब हो रहा है कि हम अपने देवादिदेव वीतराग प्रभु में शंका करने लगे हैं, और उसमें भी लेकिन किंतु परंतु करके हम छोड़ने लगे हैं। ये क्षेत्र हमारा नहीं, ये हमारे गुरु ने प्रतिष्ठा नहीं की। हमारे गुरु, तुम्हारे गुरु क्या होते हैं? गुरु गुरु ही हैं। उनमें हम शंका करके, और आज इस क्षेत्र में हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम महावीर मंदिर में नहीं जाएंगे, हम पारसाद मंदिर में नहीं जाएंगे, हम शांतिनाथ, हम चंदापुर मंदिर में नहीं जाएंगे, हम नेमीगिरी में नहीं जाएंगे, आदि आदि। कोई बोलता मैं नैनागिरी नहीं जाऊंगा, कोई बोलता मैं कुंडलपुर नहीं जाऊंगा, कोई कुछ। तो प्यारे बंधु, ये हम अपने जीवन में अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी पटक रहे हैं,
और शंका का रूप धारण करके अपने जीवन का पतन अपने जीवन में मनुष्य पर्याय में सम्यक्त रूपी रत्न हमें प्राप्त हुआ है, उसके उपरांत भी हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। तो प्यारे बंधु, ये शंका देवादिदेव में नहीं करनी। ये ग्रंथ ये तो दया सागर जी महाराज ने लिखा है, ये तो फलाने ने लिखा है, ये तो फलाने ने लिखा है। अरे हमारे कल्याण के लिए एक बीजाक्षर मंत्र मिलना भी सार्थक हो गया। जब वही ग्वाला एक मुनिराज को ग्रंथ देता है और मुनिराज उस ग्रंथ को सीने से लगाते हैं, माथे पर रखते हैं और उसके प्रति कितनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उस ग्वाले का जीवन का परिवर्तन कितना परिवर्तन होता है। वही ग्वाला एक ग्रंथ को संभाल के रखा मुनिराज को दिया है और उस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा रखते हुए वही ग्वाला मरते कहाँ पहुँचा? वह मदारसा के गर्भ में। और मदारसा कितनी धर्मात्मा, वह एकोसी नित्योसी निरंजनोसी, मैं एक हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ। वह आध्यात्मिका रहस्य गर्भ अवस्था में ही देती रही। ऐसी मदारसा ने उस पुत्र को जन्म दिया, जो पुत्र आज भगवत कुंद आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही ग्वाला के पर्याय में था और एक ग्वाला के पर्याय में एक ग्रंथी एक मुनिराज को समर्पित किया। अपने जीवन में महान पुण्य का अर्जन करें। बोली महावीर भगवान की जय। बोली द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी चरी परम तिशी संतिश्रमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।